एसपी मिश्रा राजगढ़ द्वारा देवनारायण की राड़ी काकरिया देव पर प्रेस वार्ता करके किया चोरी का खुलासा। दिनांक 12 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर 1 बजे काकरिया देव स्थान कोराबर पर सभी ग्रामवासियों एवं स्थानीय विधायक मोहन शर्मा, पुलिस स्टाफ कोराबर एवं नरसिंहगढ़ और राजगढ़ की टीम की उपस्थिति में बीते वर्ष 19 जुलाई 2023 और फरवरी 2024 में काकरिया देव स्थान पर चोरों द्वारा 3 दान पेटियां तोड़कर चोरी की गई थी। काकरिया ग्रामवासी एवं समिति के सदस्यों द्वारा लगभग 8 से 10 लाख रुपए की चोरी का अनुमान होना बताया था। इसका खुलासा आज एसपी आदित्य मिश्रा ने प्रेस वार्ता करके किया। काकरिया देवनारायण राड़ी और ग्राम सबासी बड़ली माता मंदिर की चोरी का सरगना विशाल पिता ओम प्रकाश कर्मा, ग्राम खाईखेड़ा, थाना दोराहा, जिला सीहोर 5 आरोपियों के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। एसपी आदित्य मिश्रा ने खुलासा किया कि चोरी का मसरूका अभी 2,10,000 रुपए प्राप्त किया। बाकी और पैसे जहां भी चोरों ने लगाया, जमीन खरीदकर भोपाल में वहां की जमीन बिकवा कर धार्मिक स्थान का पैसा वसूला जाएगा। एसपी मिश्रा ने आगे कहा कि चोरी को लेकर काकरिया माना एवं आसपास के ग्रामों के लोगों में जो चोरी को लेकर मतभेद था, मैं आज खुलासा करता हूं कि इन गांव का कोई भी व्यक्ति इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। सुप्रसिद्ध आस्था का केंद्र है काकरिया देवनारायण स्थान। मेरा सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, आपसी मनमुटाव को खत्म कर देवें। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित विधायक मोहन शर्मा द्वारा एसपी आदित्य मिश्रा का स्वागत किया और एसपी मिश्रा द्वारा विधायक मोहन शर्मा का स्वागत और पुलिस थाना नरसिंहगढ़ टीआई एसएस चौहान और कोराबर टीआई मेहताब सिंह ठाकुर का और चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल विशेष टीम, इन सभी का स्वागत सत्कार मंडल अध्यक्ष रामस्वरूप मीणा और पूर्व सरपंच ब्रज किशोर मीणा द्वारा किया गया। एसपी आदित्य मिश्रा ने कहा, काकरिया देव स्थान की चोरी का चैलेंज किया गया था। मुझे एक वृद्ध दादी माँ के द्वारा मुझसे 1 माह पहले जन सुनवाई में कहा कि काकरिया देव भगवान की चोरी पकड़कर बताओ। बस मैं स्टाफ के साथ लगातार चोरों की तलाश और उनके मोबाइल नंबरों को ट्रेस करता रहा, मुझे सफलता मिली। नरसिंहगढ़ एसडीओपी उपेंद्र सिंह भाटी के मार्गदर्शन में नरसिंहगढ़ थाना निरीक्षक एसएस चौहान, उप निरीक्षक जगदीश गोयल, उप निरीक्षक अभय सिंह प्रधान, आरक्षक दीपक यादव, आरक्षक सुनील मीणा, आरक्षक धर्मेंद्र रघुवंशी की विशेष भूमिका रही। तकनीकी सहायता में उप निरीक्षक जितेंद्र अजनारे, आरक्षक कुलदीप, आरक्षक पवन मीणा, आरक्षक अशोक राजौरिया और महिला आरक्षक रश्मि शर्मा की विशेष भूमिका रही। कोराबर से स्वराज मेल के लिए ओम प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। तो हम सब पत्रकारों की ओर से आपको इस सफलता पर बहुत बहुत बधाई। कहाँ से आपने इस चोरी की तलाश करना शुरू की और किस तरह से आरोपी आपके गिरफ्त में है? देखिए, मुझे लगता है कि राजगढ़ जिले का जो आस्था का केंद्र है, एक जिसमें काकरिया मीना का देवनारायण प्रभु का मंदिर और उसी के साथ साथ जो बड़ली माता का मंदिर है नरसिंहगढ़ क्षेत्र, वहाँ पर जब इस प्रकार की घटना हुई, जिसमें कुल 3 घटना थी। एक पिछले साल 2023 में जुलाई में घटना हुई थी, जिसमें दान पेटी से कुछ अज्ञात लोगों ने पैसे चुराए थे और उसी के साथ साथ फरवरी माह में भी जो चोरी हुई थी। और फिर अभी जो पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने नरसिंहगढ़ में 19 और 20 जुलाई 2024 की जब चोरियाँ हुई, तो इसमें सबसे पहले हमने इसमें पैटर्न एनालिसिस शुरू किया, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि अगर एक ही स्पॉट पे एक से अधिक बार अगर चोरियाँ होती हैं तो उसमें कुछ कॉमन ट्रेंड्स आपको निकल सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा नेफिस का सिस्टम होता है, नेशनल फिंगरप्रिंट डेटाबेस, इस फिंगरप्रिंट डेटाबेस में जो भी कभी अपराधी अगर पहले कभी गिरफ्तार होता है तो उसके फिंगरप्रिंट रहते हैं। तो जो फिंगरप्रिंट्स हमें यहाँ पर दान पेटियों पर मिले थे, हमने उनको इकट्ठा करना शुरू किया। इसमें से एक जो बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज था वो ये था कि मंदिर में हज़ारों श्रद्धालु आते हैं
और हर कोई जब दान पेटी को टच करता है तो उसका फिंगरप्रिंट उसमें छप जाता है। तो कैसे उसके फिंगरप्रिंट को अन्य फिंगरप्रिंट से हटाया जा सके, पर्टिकुलरली चोर के फिंगरप्रिंट को। इसमें जो यहाँ पर उस समय के 1 या 2 CCTV कैमरास फंक्शनल थे, उनकी मदद से हमने ट्रेस आउट करना शुरू किया कि किस पर्टिकुलर एरिया में वो फिंगरप्रिंट लगा होगा जो मोस्ट प्रोबेबली चोरों का रह सकता है। इसलिए जैसा बता रहे थे, कुछ गांव वालों भी जो हमें जो CCTV में दिखे थे, हमने उनके भी फिंगरप्रिंट लेके उसको टेस्ट करा के उसको नेगेट करना शुरू किया कि क्योंकि ये एक सामान्य व्यक्ति के हैं तो ये चोर के नहीं हो सकते। इसी के साथ साथ यहाँ पर जब हमने जो पूरे मोबाइल फ़ोन जो इस क्षेत्र में एक्टिव रहे थे चोरी की घटना की रात से 1 रात पहले से लेकर अगले दिन तक, उसमें करीबन 1100 नंबर्स हमारे पास आए थे। उन 1100 नंबर्स में से हमने ट्रेस आउट करना शुरू किया कि कौन से ऐसे लोकल रेसिडेंट्स हैं जो उस टावर की रीच में रहते हैं या जिनका रेगुलरली उस पर फ़ोन है। जब हमने उन चीज़ों को हटाना शुरू किया तो कुछ नंबर्स हमें सीहोर जिले के मिले। जब सीहोर जिले के नंबर रात में यहाँ मिलने लगे तो हमें समझ में आ गया था कि कुछ देर रात में मंदिर के आसपास अगर सीहोर जिले का कोई नंबर एक्टिव है तो दर्शन करने आने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि रात में सभी लोग ये मानते हैं कि देव सो चुके होते हैं, देव स्थान पे कोई नहीं जाता रात में, उसको अशुभ माना जाता है। जब हमने उनकी ट्रेसिंग शुरू की तो कुछ टेक्निकल डेटा एनालिसिस के बाद हमें सीहोर के कुछ लोगों का नाम आया, जिसमें मुख्य आरोपी जो है विशाल विश्वकर्मा, पिता ओम प्रकाश विश्वकर्मा, जो कि खाई खेड़ा जो थाना है दुराहा सीहोर जिले में, वहाँ पर रहने वाला है। हमें पता चला कि वहाँ पर अपने साथियों के साथ और सदस्यों के साथ मिलके इस तरह की घटनाओं को पहले सीहोर में अंजाम दे चुका है। पर पहले की जो घटनाएं थी वो संभवतः बड़ी छोटी थी तो उसके ध्यान में नहीं दिया और शायद गाँव वालों ने भी उसको माफ़ करके छोड़ दिया। परंतु उस समय क्योंकि नहीं पकड़ा गया था तो हमारे पास उसके पास बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं थे, फिर हमने उसकी हिस्ट्री निकालना शुरू करी, हमने उसको ट्रेस करना शुरू किया। जब हमें उसका मूवमेंट ट्रेस होना शुरू हो गया और फिर हमने उसका बैंक अकाउंट एनालिसिस शुरू किया। जब हमें पता चला कि इसने घटना के तत्काल बाद ही एक भूमि अपने नाम की है तो हमें संभावना समझ में आ गई थी कि इसके पास एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया है। और उस एनालिसिस को जब हमने शुरू किया तो हमें पता चला कि इसने अपने साथियों के साथ मिलकर ये जो तीनों दिन चोरी हुई है, एक जो पिछले साल जुलाई 2023 में, 1 फरवरी 2024 में और अभी 19 जुलाई को जो राम सवासी मंडी के मंदिर में हुई है, उसमें इसने और इसके साथियों ने मिलकर गिरोह के रूप में काम करके इन चोरियों को बुक किया था। हमने जो कुछ साथी इसके हमने हिरासत में लिए और इनको जब हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू किया तो कुछ पैसा जो इन्होंने चुरा के रखा था, जो इन्होंने अपने पास बचा के रखा था, जो इन्हें इन्वेस्ट किया था, उनको हमने जब्त किया है। तो उसमें करीबन 2 लाख रुपए से ज़्यादा हमने इनसे जब्त किए। और अन्य जो इन्होंने कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने कोई भोपाल या अन्य जिलों में भूमि इससे अधिग्रहित की है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि उस भूमि पे जो इन्होंने पैसा खर्च किया, वो चोरी का पैसा था, वो क्राइम का पैसा था, तो उसको वापस ला के उसको भी इस प्रकरण में जब्त किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगले 10 दिन का हमारा यही हम लोगों ने एक प्लान बनाया है, इन्वेस्टिगेशन प्लान, कि नेक्स्ट 10 डेज़ में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इसमें करीबन 3.5 लाख रुपए के आसपास के मशरूम का अभी तक के गिरफ्तार आरोपियों ने बताया है, इसमें कुछ करीबन 2 आरोपी सीहोर के जो है वो अभी फरार चल रहे हैं। जब हमने अन्य आरोपियों को उठाना शुरू किया था तो वो उनके क्योंकि रिश्ते में थे तो उनको पता लग गई थी कि पुलिस शायद हम तक पहुँच गई है। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द हमारी टीम्स लगी हुई हैं और लगातार उसको प्रयास करने के बाद हम नेक्स्ट 1 वीक में उनको भी गिरफ्तार करने में सफल रहेंगे। सर कितने आरोपी हैं टोटल इसमें कुल अभी तक 5 आरोपी हैं। 5 में जो मैंने मुख्य सरगना जो इसकी पूरी प्लान करता था तबत समाज विश्वकर्मा समाज का है, विशाल विश्वकर्मा, पिता ओम प्रकाश विश्वकर्मा। और इसी के साथ साथ इसका एक मुँह बोला भाई है, वो बालकचारी है, क्योंकि अभी नाबालिग है तो उसका नाम हम आपको नहीं बता सकते, परंतु वो भी तीनों समय जब ये जिन गाड़ियों का इस्तेमाल करके ये आते थे यहाँ पर बाइक्स का, उनको भी पुलिस ने जब्त किया है। और बालकचारी को भी हम जो बाल न्यायालय है उसमें भेज रहे हैं। सर किन धाराओं के तहत मामला दर्ज है? इसमें उस समय मुझे लगता है चोरी और क्योंकि जो उन्होंने बाउंड्री और वो करी थी तो चोरी के मुकदमा उस समय दर्ज हुआ था और अभी जो वर्तमान में वो भी चोरी के मुकदमे दोनों दर्ज हुए थे इसमें। सर दोनों चोरी के मिला के कितना मौसम का देखिए जो क्योंकि मंदिर से जो चोरी होती है उसमें एक बहुत बड़ी समस्या पुजारी साहब के पास और समिति के पास भी रहती है कि किसी के पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं होता कि कितना है। हो सकता है किसी दान पेटी में ज़्यादा हो, किसी में कम हो, कितने दिन पहले दान पेटी में से पैसा विड्रॉ किया गया हो। एक जो समस्या मुझे बताई गई थी SDM साहब से बातचीत करके और कलेक्टर साहब से बातचीत करके, वो भी मुझे लगता है यहाँ सुचारू हो गई है कि रेगुलर बेसिस पे अगर हम दान पेटियों में से जो भी चढ़ावा आ रहा है उसको निकाल लेंगे तो कोई बड़ी अमाउंट होने की एक संभावना जो बनी रहती है वो कम हो जाएगी और मंदिर की जो श्रद्धालुओं का पैसा है वो लॉस होने की संभावना कम रहेगी। पर कुल अभी तक की पूछताछ में हमारे हिसाब से करीबन 4 लाख का मशरूम का जो था जो अन्य दान पेटियों सभी से मिला के इन्होंने विभिन्न जगहों से चुराया है। सर